शुरू करते हैं वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों की जानकारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वर कुल 11 है। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषिरी, ए, ओ, औ। और जो आहा लिखा हुआ है एक नए पेन से, कलर पेन से, ये आयोगवाह है। जो स्वर नहीं होते, जिन्हें हम स्वर नहीं कहते, इन्हें अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर है ना पूरी तरह से व्यंजन है। ठीक इसी के नीचे व्यंजन दिए गए हैं, जो 4 प्रकार के हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आइए अब हम स्वर को विस्तार से जानें। यहाँ हम स्वर और उसके भेद समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। यह 11 है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि स्वर 11 है। परिभाषा को आपको अच्छे से याद करना है, भूलना नहीं है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋषिरी, ए, ओ, औ। अब देखते हैं स्वर के भेद। स्वर के भेद 3 है, जैसा कि दिया गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आइए देखें कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मैंने यहाँ पर पीले पेन से मार्क भी कर कर रखा है, रेखांकित किए गए शब्द हैं कम समय लगता है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है। कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋषिरी। आइए देखते हैं अगला भेद, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन से स्वर है। बिल्कुल सही पहचाना। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तीसरा भेद देखें, प्लुत स्वर। इसकी परिभाषा हम इस तरह से करेंगे: जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह एस की भांति होता है। जब हम किसी को पुकारते हैं बच्चों, या गाना गाते हैं या रोते हैं, ऐसे समय यह स्वर हमारे मुख से बाहर निकलता है, जैसे राम, ओम आदि। तो याद रहेगा ना कि हमने आज क्या क्या पढ़ा? बताओ तो जरा, हमने आज क्या क्या पढ़ा? तो हमने आज पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, और व्यंजन के 4 प्रकार। इसके बाद हमने पढ़े स्वर और उसके भेद, स्वर की परिभाषा, 3 भेद: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों? तो आइए, अब समय है जितना हमने पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में लिखने का। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और अपना गृह कार्य लिखिए। आप देख रहे हैं, आपको कुल मिलाकर 5 प्रश्न दिए गए हैं। वर्णमाला लिखिए, स्वर कितने हैं और कौन से हैं, स्वर के कितने भेद हैं लिखिए, प्लुत स्वर युक्त शब्द लिखिए और दीर्घ स्वर की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। मुझे विश्वास है बच्चों, आप अपना गृह कार्य आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी आशा के साथ अगली कक्षा में फिर मिलेंगे व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।